धान की बालियां निकलने के बाद अगर हमारी फसलों में शीत ब्लाइट हो गया या ब्लास्ट हो गया या फॉल्स स्पॉट हो गया या फिर डर्टी पेनिकल जैसे रोगों के लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, तो फिर हमें बालियां निकलने के बाद जब पॉलिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका हो तब हमें एक अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे जरूर करवा देना है, क्योंकि इस समय तक बीमारियों के आने का अनुकूल समय हो जाता है। जैसे कि रात के टेम्परेचर में ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है और ह्यूमिडिटी 95% से ज्यादा होने पर शीत ब्लाइट और ब्लास्ट रोग हमारी फसलों में बहुत ही तेजी से फैलता है। और इसके अलावा नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत ज्यादा किया हो या फिर इस समय तक पत्तियों में ओस जमा होने लग जाए, तो भाई यही सभी कारण होते हैं हमारी फसल में बीमारियों के आने के। मतलब अगर इनमें से कोई भी बीमारी हमारी फसलों में अटैक करती है, फिर लगी ही बीमारी को ठीक करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें बीमारियों के लक्षण दिखाई देते ही एक अच्छे से फंगीसाइड का स्प्रे करवा देना है, क्योंकि भाई धान के फसल में जो ब्लास्ट आता है वो 4 तरीके से आता है। जैसे कि एक तो हो गया लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट, नॉड ब्लास्ट और कॉलर ब्लास्ट। इनमें से सबसे पहले जो आता है और सबसे ज्यादा आता है वो होता है लीफ ब्लास्ट। इसके अलावा किसान साथियों, जो लीफ ब्लास्ट आता है बालियां निकलने से पहले आता है और धान पकने तक अटैक करता रहता है, और जो नेक ब्लास्ट आता है वो बालियां निकलने के बाद अटैक करता है। इसलिए भाई कहते हैं प्रिवेंटिव में यानी कि बालियां निकलने से पहले एक स्प्रे फंगीसाइड का जरूर करके चलना है। और अगर बालियां निकलने के बाद भी दिक्कत आती है उसके बाद भी हमें एक स्प्रे करना पड़ता है। बाकी जो शीत ब्लाइट की दिक्कत आती है, धान का जो तना होता है यहाँ से स्टार्ट होती है और ये बहुत तेजी से फैलती रहती है। अगर हम इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो भाई ये पूरे पौधों में फैल जाती है। इसके बाद आपने देखा होगा लाल या काले दाने की दिक्कत जो आती है और खाली दाने की दिक्कत बहुत ही ज्यादा रहती है। बाद में भी हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, बालियां निकलने के बाद इनमें से कोई भी दिक्कत अगर आपके खेत में आती है तो किसान साथियों आप एक बेस्ट फंगीसाइड ले सकते हैं, जो कि आता है गैलेलियो बे फंगीसाइड, क्योंकि ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमेटिक विद ट्रांसलेमिनार एक्शन वाला फंगीसाइड है। और इसकी स्प्रे करने के बाद ये 2-3 घंटे के अंदर ही पत्तियों के द्वारा हमारे पौधे में समझ आता है। मतलब कई बार ये होता है स्प्रे करने के 2 या 3 घंटे के अंदर बारिश आ जाती है, तो ये बारिश में भी नहीं धुलता है। और इसमें जो टेक्निक लाते हैं पिकोक्सीस्ट्रोबिन 7.05% और प्रोपिकोनाजोल 11.71% ऐसी फॉर्म में होता है। किसान साथियों, इसकी जो सही मात्रा है 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है और इसका 150 लीटर पानी में घोल बनाकर आप अपने खेत में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। और किसान भाइयों, आप इसका स्प्रे बालियां निकलने से पहले और बालियां निकलने के बाद भी कर सकते हैं। मतलब कि आप इसका उपयोग प्रिवेंटिव में यानी कि रोग लगने से पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी। और किसान भाइयों, हमारा ये दावा है कि आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। और किसान साथियों, इसके अलावा इसमें एक फोटोटोनिक इफेक्ट भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये पौधों को रोग मुक्त करके लास्ट तक हरा भरा रखता है, जिससे कि दाने बहुत ही चमकदार और वजनदार होते हैं और दाने काफी साफ बनते हैं। तो किसान भाइयों, यही सब था। अगर बालियां निकलने के बाद हमारे खेतों में कोई भी रोग लगता है तो उसके लिए कौन सा बेस्ट फंगीसाइड डालना चाहिए। इसके अलावा किसान साथियों, आपके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।